इतने टाइम में क्या करूं मैं? हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। रोने था इसी पे लगा हमने, जिंदगी भर जो भी काम करा होगा हमने, जितना भी करा होगा अपना न खाए पिए कुछ नहीं, सब इतनी लगाए किसको पता कैसा होगा। ये वेदना, ये विलाप, ये रुदन कहता है, आशियानों के साथ इत्मीनान ढहता है। देख दरकती दीवारों के दृश्य, कलेजे की दराज से भी रक्त बहता है। और पूछो विकास के पहिए को, क्या विनाश की पगडंडी पर बैठे हो? खतरे की जद में पहाड़ को लेकर किधर प्रलय की प्रतीक्षा में बैठे हो? देखिए, जोशीमठ के बिगड़ते हालातों को देखने के बाद, तस्वीरों से टीस महसूस करने के बाद आज ये सवाल पूछना जरूरी लगता है कि प्रलय प्रदेश के कौन से कोने में कुंडली मारकर बैठी है? कहीं जोशीमठ की भांति उत्तराखंड के अन्य शहर अनहोनी की रडार पर तो नहीं है? विनाश ने वाकई सिर्फ जोशीमठ के अस्तित्व को घेरा है या फिर राज्य के और भी क्षेत्रों पर एक अमंगल साया मंडरा रहा है? अगर हाँ, तो कौन सी है ये जगह जहां दहशत दबे पांव चल रही है और कभी भी आवाम पर मुसीबत बन झपट सकती है? देखिए ये अहम रिपोर्ट। आज जोशीमठ के लोग भारी पीड़ा, भारी तकलीफ से गुजर रहे हैं। घरों के साथ साथ भविष्य को उजड़ता अपनी आंखों से देख रहे हैं। मानते हैं कि सदन नहीं, अतीत के सैकड़ों संघर्ष और भविष्य के अनगिनत सपने जमींदोश हुए हैं और इसके लिए उंगली उठा रहे हैं उन उपेक्षाओं पर जो यदि नहीं की जाती तो शायद पहले की भांति वो एक साधारण लेकिन सुकून भरा दिन आज भी गुजार रहे होते। ऐसा कष्ट जिसकी कल्पना भी हमारी कल्पना से परे है और मुसीबत का ऐसा मंजर जो किसी अन्य शहर के लिए भूलकर भी चाहा नहीं जा सकता। लेकिन क्या विपत्ति विचारों पर चलती है? बिल्कुल नहीं, पर हाँ, दस्तक जरूर देती है, जैसे कि उत्तराखंड के 3 अन्य जिलों में दे रही है। आज जोशीमठ पर आई आफत देख हरोर अफरा तफरी मच गई है। सर्वे चल रहे हैं, अध्ययन हो रहे हैं, विशेषज्ञों से राय मशविरे चल रहे हैं, कई टीमों के गठन हो गए, राजनीतिक दल जोशीमठ पहुंचकर हाल जान रहे हैं। लेकिन 47 साल पहले जब मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ने इस खतरे को लेकर चेताया था तो सरकारों ने आंखें मीच ली थी। समय समय पर दी गई रिपोर्टों पर भी गौर नहीं फरमाया गया, दरारों को गंभीरता से नहीं लिया गया। ठीक उसी तरह जैसे नैनीताल, उत्तरकाशी और चंपावत के भू धसाव को नहीं लिया जा रहा। बताएं कि भूवैज्ञानिक और विशेषज्ञ हिमालय के अन्य क्षेत्रों के बारे में लगातार सरकार को चेता रहे हैं। एक तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि जोशीमठ एक शुरुआत भर है। उत्तराखंड में जोशीमठ जैसी कई घटनाएं होने का इंतजार कर रही हैं और इसकी जद में उत्तराखंड के ये तीनों ही शहर दिखाई पड़ते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिए कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में एक ऐसे रिपोर्ट का जिक्र हाल ही में उठा है जिसमें भूविज्ञान के प्रोफेसर ने उत्तरकाशी, चंपावत और नैनीताल को लेकर एक गंभीर चेतावनी दी है। चेतावनी से क्यों बोल रहे हैं वो समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भूविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर बहादुर सिंह कोटलिया ने कहा है कि हम जो जोशीमठ में देख रहे हैं वो जल्द ही नैनीताल, उत्तरकाशी और चंपावत में घट सकता है। ये इलाके भूकंपीय गतिविधि, फॉल्ट लाइन के लिए सक्रिय होने, भारी आबादी और निर्माण गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है। इन शहरों की बुनियाद बेहद खराब है जो उन्हें कमजोर बना रही है। देखा गया है कि डॉक्टर कोटलिया ने कहा कि 2 दशक से हम सरकारों को इस बारे में चेताते आ रहे हैं, लेकिन अब तक इसे नजरअंदाज किया गया। आप भूविज्ञान से नहीं लड़ सकते, आप प्रकृति से लड़ और जीत नहीं सकते। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जोशीमठ की तरह नैनीताल भी पर्यटन के दबाव के चलते अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों का सामना कर रहा है। नैनीताल कुमाऊं लघु हिमालय क्षेत्र में आता है। 2016 की एक रिपोर्ट बताती है कि बस्ती का आधा इलाका भूस्खलन जनित मलबे से ढका हुआ है। कुल मिलाकर ये काफी गंभीर विषय अपने आप में है। वैसे बताएं कि जोशीमठ का इलाका प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से काफी संवेदनशील माने जाने वाले सिस्मिक जोन 5 में आता है और चिंता की बात यह है कि जोशीमठ के अलावा 5 और शहर सिस्मिक जोन 5 में आते हैं। इसका क्या मतलब है वो समझिए कि उत्तराखंड के किन पहाड़ी शहरों पर सबसे ज्यादा खतरा है। देखिए, सिस्मिक जोन यानी कि जिन जगहों पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है उन्हें सिस्मिक जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इन्हें उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत के भूकंपीय इतिहास को देखते हुए इसे 2 से लेकर 5 तक के जोन में बांटा गया है। सिस्मिक जोन में सबसे खतरनाक जोन 5 है। इसके अंतर्गत आने वाली जगहों पर 9 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आने की संभावना रहती है। अब आइए उत्तराखंड पे सिस्मिक जोन 5 यानी अति संवेदनशील या सबसे खतरनाक जोन की बात करें तो इसमें उत्तराखंड के 5 जिले आते हैं जो रुद्रप्रयाग,
बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी हैं। यानी कि यूं तो उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बनी रहती है, लेकिन विशेष तौर पर ये जिले बेहद संवेदनशील है। यहाँ पहले तो विकास की योजनाओं के नाम पर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती और दूसरा अधिक रखवाई की जरूरत होती है। अब बावजूद ये जानने के अगर उत्तराखंड के दरक रही पहाड़ियों को सिरे से नजरअंदाज किया जाता है बेतरतीब विकास या फिर किसी भी अन्य कारण से, तो फिर विशेषज्ञ जो अनुमान लगा रहे हैं कि जोशीमठ से शुरुआत है वो कयास खेदपूर्ण है, लेकिन गलत नहीं होगी। इसी उम्मीद के साथ कि जोशीमठ समेत राज्य के प्रत्येक नगर को सुरक्षित किया जाएगा, आज विदा लेते हैं। अपडेट लेकर फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।